संहिता सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है यंत्र विधि अध्याय। सबसे पहले यंत्र की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है, यंत्रेते शस्त्र कर्म समये नियंत्रेते रोगी रोगो वा अनेनेति यंत्रम शल्य आहरण उपायो वा यंत्रम। शल्य को निकालने का जो उपाय है उसको यंत्र कहा जाना चाहिए। श्लोक की शुरुआत होती है तीसरे श्लोक की, यंत्रम शत एकोत्तरम। कुल 101 यंत्र होते हैं। इन 101 यंत्रों का जो काम है वो क्या है? शल्य का आहरण। तो शल्य क्या है? मनः शरीर बाधा करणानि शल्यानि तेषाहरणम उपायो यंत्राणि। मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले जो भी कारक होते हैं उनको शल्य कहते हैं, और उन शल्यों को बाहर निकालने का जो कार्य करता है उसे हम यंत्र के नाम से जानते हैं। यह यंत्र कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ हम देखेंगे तानि षट् प्रकाराणि। यह 6 प्रकार का होता है। इसके 6 प्रकार भी यहाँ वर्णित हैं। स्वस्तिक यंत्राणि, ससंदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि च इति। तो इस प्रकार से यह यंत्र के 6 भेद बता दिए गए। अब इसमें स्वस्तिक यंत्र कितने प्रकार के हैं? तो 24 प्रकार के स्वस्तिक यंत्र हैं। सदंश कितने हैं? 2 सदंश हैं। ताल कितने हैं? 2 ताल हैं। नाड़ी कितनी है? 20 नाड़ियाँ हैं। शलाका कितनी है? 28 शलाका हैं। और उपयंत्र जो हैं वो कितने हैं? तो 25 उपयंत्राणि। अगर हम इनको सबको गिन लेंगे तो 25 24 हो गए 49, 2 51 और 25 24 49, 2 51। 51 के बाद में आप देखेंगे 20 नाड़ी मतलब 71 और 28 शलाका। तो इस तरह से हमारे पास में कुल मिलाकर के 101 यंत्र आचार्य ने बताए। अब ये यंत्र बनते किससे हैं? तो आचार्य कहते हैं तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति। ये अधिकतर लौह से बने होते हैं। और इनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इनकी आकृति जो है वो होनी चाहिए नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृगपक्षिणाम मुखे मुखानि यंत्राणि प्रायशः सदृशानि। बहुत प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके मुख के आकार के जैसे ही इनकी आकृति होनी चाहिए। ये जो यंत्र हैं इनके गुण कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा जो श्लोक कहता है समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्षण मुखानि च। जो यंत्र है वह समाहित होना चाहिए और कुछ आवश्यकतानुसार खुरदरे होते हैं, कुछ श्लक्ष्ण मुख वाले होते हैं, और यह यंत्र अत्यंत मजबूत होने चाहिए। सुदृढ़ानि बहुत दृढ़ होने चाहिए, सुरूपाणी अच्छे रूप वाले होने चाहिए, सुग्रहाणी और ग्रहण करने में जो आसानी हो ऐसे यंत्र होने चाहिए। तो यह यंत्र किस तरह के होने चाहिए इसका वर्णन है। अब इनमें जो स्वस्तिक यंत्र हैं उनका प्रमाण बताया गया। तो जो स्वस्तिक यंत्र है वह 18 अंगुल प्रमाणानि 18 अंगुल के प्रमाण का होना चाहिए। इसके अनेक प्रकार की आकृतियाँ बताई गई हैं स्वस्तिक यंत्र की। और इस यंत्र का काम क्या है? तो अस्थि विदष्ट शल्योद्धरणार्थम उपदिश्यन्ते। यह स्वस्तिक यंत्र अस्थि के अंतर्गत जो शल्य है उसको निकालने का काम करता है। फिर आता है हमारा सदंश यंत्र। सदंश यंत्र के 2 भेद जैसे हमने पहले बताए थे वैसा ही यहाँ पर है, सनिग्रहो अनिग्रहो च सदंशो। तो बीच में कील है या नहीं। तो 2 प्रकार का सदंश हुआ और इसका जो प्रमाण है वह 16 अंगुलो भवता। स्वस्तिक यंत्र हमारा 18 अंगुल का था और सदंश यंत्र हमारा 16 अंगुल का होता है। कहाँ प्रयोग किया जाना है? त्वग मांस सिरा स्नायुगत शल्योद्धरणार्थम उपदिश्यते। त्वचा में, मांस में, सिरा में, स्नायु में अगर कोई शल्य है तो उसको निकालने के लिए हम सदंश यंत्र का उपयोग करते हैं। ताल यंत्र की बात करें अगर तो 12 अंगुल का ताल यंत्र होता है और इसका जो ताल है मत्स्य तालुवद, एक मत्स्य के तालु के समान होता है।
एक ताल और द्विताल, मतलब एक ताल भी हो सकता है, एक स्कूप या दो स्कूप, इस तरह से होता है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा? कर्ण, नासा, नाड़ी, शल्याहरणम, इसका प्रयोग किया जाएगा। कर्ण में, नासा में, नाड़ी में अगर कोई शल्य है तो उसको निकालने के लिए हम इसका हम उपयोग करेंगे। नाड़ी यंत्र की बात करें, अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक प्रयोजन की होती हैं, एक मुख की होती हैं, उभय मुख की होती हैं। और प्रयोग क्या? स्रोतोगत शल्योद्धरणार्थम, स्रोतस के अंदर आने वाले शल्य को निकालने के लिए इनका प्रयोग होता है। रोग दर्शनार्थम, रोग को देखने के लिए प्रयोग होता है। आचूषणार्थम, चूषण करने के लिए, सक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिया सौकर्यार्थम, और जो शल्य क्रिया कर रही है उसमें जो है आसानी हो इसके लिए प्रयोग करते हैं। तानि स्रोतो द्वार परिणाहानि, अब इसके प्रमाण की बात कर रहे थे कि जिस स्रोतस में इसका हमें उपयोग करना है उसके द्वार के अनुसार इसका परिणाम होता है। यथा योग दीर्घाणी, और इसी अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इसका उपयोग अगर हम कहें तो बगंदर, अर्श, व्रणवस्ती, उत्तरवस्ती, मूत्रवृद्धि, डकोदर, धूम, निरुद्ध प्रकाश, निरुद्ध बुद्ध, अनेक प्रकार की जगहों पर इसका बनाया गया। शलाका यंत्रों की बात करें, ये भी नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजनानि। अब ध्यान रखिए, नाड़ी के तब कहा गया अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि, शलाका के लिए कहा गया नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि। यथा योग परिणाह दीर्घाणी च, गंडूपद, सर्पफण, सर्पुंख, बडिश मुखे, द्वै द्वै, ये इतने नाम बताएं, इनकी दो दो। एषण, व्यूहन, चालन और आहरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मसूर दल वाले दो, किंचित नताग्रे, थोड़े से अग्रभाग नत होता है, ये स्रोतोगत शल्य के उद्धरणार्थ निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 6 प्रकार की कार्पाश कृष्णोष्णी हो गई प्रमार्जन क्रिया के लिए। 3 प्रकार की दार्व्याकृति वाली खल्मुख वाली क्षार औषध के प्रणिधान के लिए, और 3 प्रकार की जाम्बव वदन वाली, इस प्रकार से शलाकाएं बताई गई। 3 अंकुश वदन वाली बताई गई। षडेव अग्निकर्म स्वभिप्रेतानि, 6 अग्निकर्म के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। नासा अर्बुद के आहरण के लिए 1 प्रकार की कोल अस्थि दलमात्र मुख वाली खल्ल तीक्ष्ण उष्ण वाली, इसके ओष्ठ जो है वो तीक्ष्ण, तो नासा के अर्बुद निकालने के काम में आती है। अंजन लगाने के लिए कलाय परिमंडलम उभयतो मुकुलाग्रम, कलाय के परिमंडल के समान उभयतो मुकुल अग्रम, कली के समान वाला दोनों तरफ से जो मुख है वो अंजनार्थम, 1 प्रकार की। मूत्र मार्ग विशोधनार्थम एकम, मूत्र मार्ग का विशोधन करने के लिए जो एक प्रयोग होगी वह मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल नीति होती है। मतलब अंजन लगाने के लिए कलाय के परिमंडल की, और मूत्र मार्ग विशोधन करने के लिए मालती पुष्प वृंत के समान वाली। अब उपयंत्रों की बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें रज्जू रस्सी है, वेणी है, चोटी है ना, पट्ट है, चर्मंत है, वलकल है, लता है, वस्त्र है, अष्ठीला है, अश्म है, मुदगर है, पाणितल, पादतल, अंगुली, जिह्वा, दंत, नख, मुख, बाल, अश्वकटक, ये इंपॉर्टेंट। अश्वकटक का प्रयोग हम आगे जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है। और तो अश्वकटक, शाखा का प्रयोग भी वहीं पर आता है जब शल्योद्धरण के बारे में बताया जाता है। स्टीवन, प्रवाहन, हर्ष, ये इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, स्टीवन, प्रवाहन और हर्ष। अयस्कांतम, अयस्कांत जो है वो लोहा हुआ, मतलब चुंबक। और क्षार अग्नि भेषज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षार अग्नि, ये सब जो हैं हमारे उप यंत्र कहलाते हैं। अब आगे आचार्य कहते हैं ये सभी जितने भी हैं संपूर्ण देह में या किसी एक भाग में, कोष्ठ और धमनियों में, इनका हम जहाँ चाहें वहाँ यथा योग्य प्रयोग करना हमें चाहिए। यंत्रों की अगर हम कार्य की बात करते हैं, अष्टांग संग्रह यहाँ पर यंत्रों के 24 प्रकार के कार्य बताते हैं, और अष्टांग हृदय वो 15 प्रकार के कार्य यंत्रों के बताते हैं। इसमें से कुछ कार्य जो हमारे लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है: निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, आहरण, उन्नमन, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
कुल मिला के इनकी संख्या कितनी है? तो 24 है। जैसा हमने पहले बात की, अष्टांग संग्रह 24 कार्य बताते हैं, अष्टांग हृदय 15 प्रकार के कार्य इन यंत्रों के बताते हैं। एषण और आहरण, इनको चरक और सुश्रुत ने यंत्र कर्म बताया है। आगे जो यह यंत्र है, इनके दोष कितने, गुण हम पहले बता के आए, तो अब दोष भी बताएंगे। अति स्थूल होना, असार होना, अति दीर्घ होना, अति ह्रस्व होना, अग्राही, ग्रहण करने में परेशानी करने वाला या विषम, मुश्किल से ग्रहण होने वाला, वक्र हो, शिथिल हो, अति उन्नत हो, मृदुकील हो, मृदु मुख वाला हो, मृदु पाश वाला हो। ये कुल मिला के कितने दोष हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दोष कितने होते हैं यंत्र के, तो 12 दोष होते हैं। जो दृष्ट शल्य है, जो शल्य दृष्ट है, बाहर से दिखाई दे रहा है, तो उसको सिंह मुख आदि से निकालना चाहिए, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको कंक मुख आदि से निकालना चाहिए। शल्य को बहुत तेजी से नहीं निकालना चाहिए, तो शनैः शनैः निकालना चाहिए। ठीक है। कंक मुख जो है यंत्रों में प्रधान होता है, और अगर सारे यंत्रों की बात करें तो उसमें कंक मुख शल्य के निकालने के लिए प्रधान माना गया है, क्योंकि वह शल्य को अच्छे प्रकार से निकालने में समर्थ होता है। यह यंत्र विधि अध्याय था, जिसके अंतर्गत अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं क्विक रिवीजन के लिए सोचेंगे तो वो क्या आते हैं कि यंत्र के जो दोष हैं वो 12 हैं, कर्म हैं 24, भेद जो हैं वो हमने पहले बता दिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। यंत्रों के प्रमाण कितने हैं इसको हमें याद रखना चाहिए। इस प्रकार से हम एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तैयार रहेंगे।